संभव है, तुझ में संभव है, सब कुछ तुझ में संभव है। God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास में फिर से एक और बार दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन मैसी जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के थीम के बढ़ते हमारे बीच में नन्ही दीदी आज का थीम बताएगी। तो आपको क्या करना है, थीम को ध्यान से सुनना है। आइए आज की थीम को देखें। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। पवित्र शास्त्र हमें कई बार बताता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके साथ साथ हमें बताता है कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ी महान उदाहरण यीशु है। उनके समय में इतने चमत्कार किए थे कि जिस चीज़ों को लोग असंभव माने उसे यीशु ने संभव करके दिखाए। पवित्र शास्त्र में मरकुस कहता है कि लेकिन यीशु ने उन्हें देखा और कहा, यह पुरुषों के लिए असंभव है लेकिन भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए सभी चीज़ें संभव है। और मत्ती में कहता है कि मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, बस ये 2 वचन नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र में हजारों वचन है जो कहता है कि सब कुछ परमेश्वर से संभव है। दोस्तों, ये सिर्फ कहना नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। तो दोस्तों, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की थीम को देखा होगा। क्या था आज का थीम? तो हम उसी से रिलेटेड आज के एक्शन सॉन्ग को देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को करते हैं। था जिंदा किया तूने यीशु, मैं भटका था मार्ग दिखाया तूने यीशु, मैं मुर्दा था जिंदा किया तूने यीशु, मैं भटका था मार्ग दिखाया तूने यीशु, अनंत जीवन है दिया, हालेलुया हालेलुया, अनंत जीवन है दिया।
संभव है तुझ में संभव है सब कुछ तुझ में संभव है तुझ में संभव है सब कुछ तुझ में संभव है मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने यीशु हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने यीशु मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने यीशु हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने यीशु अंधेरा तूने भगाया हालेलुया हालेलुया शत्रु को तूने हराया हालेलुया हालेलुया संभव है तुझ में संभव है सब कुछ तुझ में संभव है तुझ में संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। तो फ्रेंड्स, आप सही ने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा। आपको कैसा लगा आज का एक्शन सॉन्ग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा एक्शन सॉन्ग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। आप लोग घर पे बहुत बोर होते रहेंगे ना, तो यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग हर संडे अपने वर्चुअल संडे क्लास को बहुत अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हमारा कौन सा समय है? सही समझे कि अभी हमारा स्टोरी का समय है, और आप लोग अच्छे से हाथ बांध करके बैठ जाइए और एकदम ध्यान से सुनिए कि हमें स्टोरी में क्या सीखना है, क्या जानना है, और कई सारे बातों को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का स्टोरी तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम पता है क्या सीखने वाले हैं। जो आप लोग सोचते हैं कि ये परेशानी तो मेरे साथ में जुड़ चुका है, ये परेशानी मुझसे कभी भी अलग नहीं होने वाला है, ये परेशानी तो मेरा दोस्त बन के, या फिर ये परेशानी कभी भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है, ऐसे चीज़ों से आप लोग बहुत परेशान रहेंगे ना। कभी पढ़ाई का टेंशन रह सकता है, या फिर जॉब का टेंशन रह सकता है, या फिर पैसों का टेंशन रह सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के चिंता में आप लोग अपने मन को लगाए रहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये परेशानी से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना कि इस परेशानी से हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आज का पता है थीम क्या है? आपने सुना ना क्या है थीम? वेरी गुड, आज का थीम है परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो परेशानी आप लोग सोच रहे हैं कि ये परेशानी मुझसे कभी नहीं जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है कि परेशानी जा सकता है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को संभव कर सकता है। इसके ऊपर ही बाइबल में एक छोटा सा घटना दिया गया है कि घटना में एक जोड़े के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो असंभव था उसे कैसे परमेश्वर ने संभव कर दिखाया। पता है क्या था वो घटना? एक जोड़े में एक पति और एक पत्नी थे। तो उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, और उनका उम्र भी इतना हो गया था कि कोई भी चांस नहीं था कि उनका कोई बच्चा होगा। तो एक दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस पति से बात किया कि मैं जल्दी तेरी पत्नी को गर्भवती करूंगा। वो सोचने लगा, हम तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, कोई चांस भी नहीं है, और हमारे आसपास के जितने डॉक्टर हैं और जितने वैद्य हैं, सब ने बोल दिया कि अभी तो कोई भी चांस नहीं है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और तुम माता पिता बनोगे। लेकिन स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और तुम्हें एक बेटा भी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वर्गदूत ने बोला कि वो परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करेगा, और उसका नाम तुम क्या रखना? यूहन्ना। क्या रखना? हाँ, यूहन्ना।
तो स्वर्गदूत के बातों को सुन के वो पिताजी बहुत चौंक गए और पूछने लगे ये सब कैसे होने वाला है। सब लोग तो बोल रहे कि कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो असंभव बात है उसे भी संभव कर दिखाएंगे। तो वो परमेश्वर की बातों को मन में रखता है और परमेश्वर के बातों पर विश्वास करता है। और कुछ ही समय के बाद में उसकी पत्नी जो गर्भवती नहीं हो सकती थी वो गर्भवती हो जाती है और सब लोग चौंक जाते हैं कि इसका तो कोई चांस ही नहीं था गर्भवती होने का। लेकिन उसके पति तो जानता था ये करने वाला कौन है, परमेश्वर। जो सब लोग बोल रहे थे ये नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है, उसे परमेश्वर ने संभव कर दिखाया और सब लोग चौंक गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लड़का पैदा होता है, वो लड़का पैदा होने पे उसके पिताजी उसका नाम क्या रखते हैं, थोड़े समय पहले मैंने बताया था ना कि उसका नाम क्या रखना है। हाँ, वेरी गुड, उसका नाम रखना है यूहन्ना। और वो यूहन्ना आगे चल के बहुत सारे बड़े बड़े कामों को करता है, जैसे कि यीशु मसीह आने से पहले उनके मार्ग को आगे जाके तैयार करता है, उनके लिए रास्ता तैयार करता है। और रास्ता तैयार करने का मतलब पता है क्या, वो जाके सब जगह बोलता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, आप लोग मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं और हमें अपने साथ में स्वर्ग राज के लिए तैयार करने वाले हैं, हमें स्वर्ग राज के बारे में बताने वाले हैं। तो ऐसे हर एक बातों को जगह जगह पर बोल बोल के अलग अलग जगह पे जाके वो ऐसे प्रचार करता था और यीशु मसीह के लिए एक रास्ते को तैयार करता था। और यीशु मसीह ने उसके लिए गवाही दिया कि बाइबल में जितने भी भविष्यद्वक्ता है, जितने भी इंसान है, सबसे बढ़कर परमेश्वर ने यूहन्ना को एक नाम करके दिया कि सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता यूहन्ना है। देखिए कि जिसका कोई चांस भी नहीं था पैदा होने का, जिसका कोई चांस नहीं था दुनिया में आने का, उसके द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े काम को कर दिखाया। या आपको लगता है क्या संभव हो सकता था? लेकिन परमेश्वर जब चाहेगा तो वैसे ही आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम को कर सकता है। जो असंभव था उसे परमेश्वर संभव कर सकता है। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखना है और परमेश्वर आपके जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी चिंता है और जो भी बातें आप सोचते ये नहीं हो सकता, उसे परमेश्वर जरूर कर दिखाएगा। तो ये बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब बातें संभव है। परमेश्वर सब बातों को हमारे लिए संभव करके दिखाएगा। ये बातें आप लोगों को अपने माता पिता को भी बताना है, अपने दोस्तों को भी बताना है और साथ में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सबको बताना है, क्योंकि उनके जीवन में भी कोई असंभव बातें होंगी ना, वो बातें भी परमेश्वर संभव कर दिखाएगा। तो आज के लिए हमने ये जो बातें सीखा कि परमेश्वर हमारे लिए सब बातें संभव कर दिखाएगा, वो आपको हमेशा मन में रखना है और ध्यान करते रहना है और कभी भी कोई चिंता करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर चिंता करने के लिए नहीं, लेकिन एक खुशी देने के लिए, एक शांति देने के लिए और एक आशीष भरा हुआ जीवन देने के लिए परमेश्वर हमें रखा है, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्री है। अगर हमारा पिता परमेश्वर है तो हमें कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं और कोई भी असंभव बातें हमारे जीवन में नहीं होगा। सब कुछ संभव परमेश्वर खुद करके देगा। तो कैसा लगा आज का स्टोरी टाइम? बहुत अच्छा था ना? तो आप लोग अगले हफ्ते फिर से यहाँ पर हम मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को देखा ना। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपसे कुछ बोला था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। अभी वही समय आ गया है, तो हमें बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द गुड न्यूज़ दैट एंजल ब्रॉट टू ज़करिया। देवदूत ने जकरिया को क्या खुशखबर बताए। ऑप्शन ए, ही इज़ गोइंग टू हैव अ सन, उन्हें बेटा होने वाला है। ऑप्शन बी, ही इज़ गोइंग टू हैव अ डॉटर, उन्हें बेटी होने वाला है। ऑप्शन सी, ही इज़ विनिंग अ लॉटरी, वो लॉटरी जीत रहे हैं। क्वेश्चन 2, हु वॉज जकरियाज वाइफ।
जकरिया का पत्नी कौन है? ऑप्शन ए सारा, सारा। ऑप्शन बी मिरियम, मिरियम। ऑप्शन सी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ऑप्शन 3 What was the name of Zechariah's son? जकरिया का बेटे के नाम क्या है? ऑप्शन ए डेविड, दाऊद। ऑप्शन बी मोसेस, मूसा। ऑप्शन सी जॉन, जॉन। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपसे ने आज के क्वेश्चंस का आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ने आज के क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन क्या बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आज के वचन को पेश करेगी, आपके लिए प्यारे से वचन को पेश करेगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ वचन रिपीट करना है, उस वचन को सीखना है। आइए आज के वचन को देखते। क्या बच्चों, कोई पानी को दाखरस में बदलना, अंधों को आंखें देना, तूफान को शांत करना और पानी पे चलना, ये सब कर सकते हैं क्या? नहीं, ये असंभव है ना। पर हमारे यीशु मसीह से सब संभव है, क्योंकि उन्होंने ही ये सब आश्चर्य काम किए। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। फॉर विद गॉड nothing will be impossible. Luke chapter 1 verse 37. For with God nothing will be impossible. Luke chapter 1 verse 37. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा, सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के वचन को सीखा होगा और देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की एक्टिविटी का बढ़ते हैं। इसका फन टाइम मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी बहुत फन टाइम है। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्टिविटी पेश करिए। तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी सीखना है। आज की एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। यीशु मसीह से असंभव कुछ भी नहीं है। बाइबल में लाजर नाम का इंसान मर के 4 दिन हो चुका था। यीशु ने आकर लाजर उठ जा ऐसे कहने पर वो जिंदा जी उठा। और एक इंसान जो सुन नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर इफ्फता ऐसे कहने पर उसके कान सुनने लगे और वो ठीक तरह से बोलने भी लगा। आज हमारे बीच में जो कार्य आपके लिए असंभव है, वो कार्य संभव करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। तो बच्चों, इसी बात पर आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए स्केल, पेंसिल, एक कलर पेपर और सीजर। चलो बच्चों, अब हम एक्टिविटी बनाने के लिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी करने से पहला मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस पेपर को बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं? अच्छा, ये असंभव है। बहुत सही बच्चों, पर आज इसी पेपर को हम कैसे बड़ा करना है हम सीखने वाले हैं। पहले आपको एक पेपर लेना है और उसमें आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं, कुछ इस तरह।
के बाद अभी हम सीजर से कट करने वाले हैं। ध्यान से बच्चों, सीजर इस्तेमाल करते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ यूज करना। तो अभी आपको जब कट करते हैं ध्यान रखिए आपको पूरा नहीं कट करना है, ऐसे लास्ट में थोड़ा गैप रखना है। अभी जब पहला स्ट्रिप आपने कट किए, दूसरा लाइन आपको नहीं कट करना है, तीसरा लाइन कट करना है। ऐसे ही आपको एक एक लाइन छोड़ के कट करना है। अभी आप पेपर को पलट लीजिए। उसके बाद जो न कटा हुआ लाइंस है उसके ऊपर भी आपको सेम उसी तरह कट करना है। अभी जब आप इसे ओपन करेंगे तब आप देख सकते हैं कि जो पेपर छोटा था उसे हम बड़ा कर दिए। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। पहले उनको पेपर दे दीजिए और उनसे बोलिए कि क्या तू ये पेपर को बड़ा कर सकता है। वो बोलेगी नहीं, तभी आपको ऐसे करके बताना है। तो इसी तरह बच्चों, हमारे परमेश्वर के लिए असंभव चीज सब कुछ संभव है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ नए एक्टिविटी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपसे आज का एक्टिविटी का आपको कैसा लगा आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एंडिंग की प्रेयर की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंटी वनीला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सही ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ सही ने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग का वक्त आ चुका है। हर रोज की तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इतना ही नहीं, हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अगले संडे हम मिलेंगे नए वचन के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नई एक्टिविटी के साथ, नई थीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।